हमारे उत्तर प्रदेश के बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, महापौर श्रीमती सुषमा जी खरकवाल, श्री मुकेश शर्मा जी सदस्य विधान परिषद, श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव जो आपके प्रत्याशी थे, श्री भरत डांगर लखनऊ लोकसभा प्रवासी, श्री शंकरलाल लोधी, श्री मनीष जी दीक्षित, श्री जितेंद्र सिंह क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, श्री रमेश जी तूफानी विधानसभा प्रभारी, श्री सत्येंद्र सिंह विधानसभा संयोजक, श्री अनुराग मिश्र, श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी सांसद प्रतिनिधि, इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। चाहते हुए भी लंबे समय तक खड़े होकर मैं इस समय भाषण नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जैसा संचालक महोदय ने आपको बतलाया कि एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद जब मैं मंच से नीचे उतर रहा था तो पैर में चोट लग गई, जिसके कारण लंबे समय तक खड़ा होकर आप सबसे संवाद स्थापित कर पाना यह बहुत ही कठिन काम है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं, इतना बड़ा हुजूम मेरे बहनों भाइयों, मैंने कल्पना नहीं की थी कि राजाजीपुरम में जाकर मुझे प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा हुजूम हमको देखने का अवसर मिलेगा। राजाजीपुरम में इसके पहले भी मैं कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं। भाई आप लोग शोर मचाएंगे, मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्षमा कीजिएगा। कोई याद नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप ताली बजा दीजिए, शोर मत मचाइए। बहनों भाइयों, इसके पहले भी मैं कई सार्वजनिक सभाओं को इस राजाजीपुरम में संबोधित कर चुका हूं, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी सार्वजनिक सभा आज तक राजाजीपुरम में मैंने कभी भी संबोधित नहीं किया। यह आप सभी लोगों का प्रेम, यह आप सभी लोगों का स्नेह है, जिसके परिणाम स्वरूप आप इतनी बड़ी भारी संख्या में आप सब यहां पर एकत्रित हुए। आप सब ने मेरा भी अभिनंदन किया है। मैं तो आपके घर का हूं, आपका मैं जनप्रतिनिधि हूं। सचमुच अभिनंदन मेरा नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरा यह नैतिक दायित्व बनता है कि एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन करूं। और मेरा सौभाग्य है कि आज यहां आप सब लोगों के बीच उपस्थित होकर आप सबका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सारे देश में चुनाव चल रहा है, 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यह 5वें चरण का चुनाव अब संपन्न होने जा रहा है। 20 मई को मतदान होगा। अब तक जो 4 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि अब यह बात पूरी तरह से पक्की हो चुकी है कि बीजेपी नेतृत्व की एनडीए इस बार भारत की संसद में 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है। मैं जानता हूं जब भी चुनाव होता है बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आती हैं और आपके अंदर तरह तरह की गलतफहमियां भी पैदा करने की वह कोशिश करती हैं, लेकिन आप मुझे भी जानते हैं, मैं आपको भी मैं जानता हूं। बहनों भाइयों, जिंदगी में कभी झूठ बोलकर मैंने राजनीति नहीं की है। मेरी यह मान्यता है कि यदि सार्थक राजनीति यदि करनी है, जनहित की यदि राजनीति करनी है, तो केवल और केवल सच बोलकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है। आपने देखा होगा कि दोनों बार प्रत्याशी रहते हुए भी मैंने कभी भी लखनऊ की जनता को कोई आश्वासन नहीं दिया, कभी भी कोई आश्वासन नहीं दिया। किसी ने भी कोई बात रखी होगी, जन समस्या से संबंधित किसी मुद्दे को यदि उठाया होगा, तो मैंने इतना ही कहा होगा कि आपका सब स्नेह आशीर्वाद चाहिए, मैं अपनी तई उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगा। यहीं तक अपने को मैंने सीमित रखा है। लखनऊ के विकास का जहां तक प्रश्न है, मुझे बतलाने की कोई जरूरत नहीं है कि लखनऊ का विकास कितना हुआ है, नहीं हुआ है, क्या चीजें अभी शेष रह गई हैं।
यह तो मैं स्वयं ही इसका जायजा लेता रहता हूं, अभी क्या हुआ है, अभी और आगे क्या करना है, स्वयं ही मैं इसकी पूछताछ करता रहता हूं। और हमारे श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी, जो लंबे समय तक एलडीए के अधिकारी के रूप में यहां काम कर चुके हैं, पूरे लखनऊ महानगर की पूरी जानकारी रखते हैं और बराबर मुझे यह बतलाते रहते हैं कि अब यह काम करना है, यह काम करना है, यह काम करना है, और उसी अनुसार बराबर हम लोग कदम उठाते रहते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, लखनऊ में जो कुछ भी हुआ है उसका श्रेय मुझे नहीं दिया जाना चाहिए। उसका श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को, और उत्तर प्रदेश में किसी को श्रेय दिया जाना चाहिए तो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। बहनों भाइयों, मैं ईमानदारी के साथ यह बात कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि योगी जी हमारे बगल में बैठे हैं या हम लोगों के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं यह बात ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे आज तक याद नहीं है कि मैंने कभी कोई बात कही होगी, और भले ही थोड़ी जटिल रही होगी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी रही होगी, तो उस पर योगी जी ने लखनऊ के लिए कभी ना बोला हो, यह मुझे याद नहीं है। अभी यह फ्लाईओवर जिस क्या नाम है, तब पहले नाम था अरे भाई, पहले का नाम बदला, लाल कुआं फ्लाईओवर। बहनों भाइयों, जब मैं लाल कुआं फ्लाईओवर से मैं गुजर रहा था, पुराना नाम है, अब तो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से हो गया है वो, और हैदरगंज, उससे मैं गुजर रहा था तो सचमुच मुझे आनंद की अनुभूति हुई है। पहले भी यहां आता रहा हूं और उसके बाद भी इस फ्लाईओवर से चल कर आया हूं। अब तक कई फ्लाईओवर यहां बन चुके हैं, लेकिन मैं लखनऊ की जनता को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं, अभी 12 या 13 फ्लाईओवर और स्वीकृत हैं। स्वीकृत कराना नहीं है, स्वीकृत हैं, केवल उस पर काम होना अभी शेष है। लखनऊ के चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण 104 किलोमीटर 8 लेन की रिंग रोड का निर्माण का काम भी पूरा हो चुका है। आप लखनऊ एयरपोर्ट देखिए, शानदार एयरपोर्ट आपको दिखाई देगा। आप देखिए त्रिवेणी नगर रेलवे स्टेशन, मैं कह सकता हूं कि त्रिवेणी नगर का रेलवे स्टेशन यह विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन होगा। मेरे बहनों भाइयों, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन होगा। आलमबाग का जहां तक सवाल है, एक सैटेलाइट रेलवे स्टेशन के रूप में इमर्ज होकर जो है वो लोगों के आलमनगर रेलवे स्टेशन एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में जो है एकदम बिल्कुल वह हम सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। काम का जहां तक प्रश्न है, इस देश में भी बहुत काम हुआ है, इस प्रदेश में भी बहुत काम हुआ है, और इस प्रदेश के काम के लिए मुझे चर्चा करनी हो तो मैं कह सकता हूं, सबसे पहले जो सबसे बड़ा काम किया है, जो किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है, कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। मैं कह सकता हूं, जो करिश्माई काम योगी आदित्यनाथ जी ने यहां की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने में किया है, वह अपने में एक लैंडमार्क है। क्योंकि मेरी यह पक्की धारणा है कि जब तक किसी राज्य में कानून और व्यवस्था के हालात यदि चुस्त दुरुस्त नहीं होंगे, उस राज्य का विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता। और आपको जानकर खुशी होगी, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में जहां पर पहले सपा बसपा यह सब सारे सरकारें हुआ करती थी, विकास की बातें बहुत सारी की जाती थी, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं हो पाया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उसका श्रेय भी किसी को दिया जाना चाहिए, तो अपने मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को दिया जाना चाहिए। मैं तो सारे देश भर में जाता हूं, और मैंने देखा है मेरे बहनों भाइयों, मैंने देखा है उत्तर प्रदेश में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है और उत्तर प्रदेश में जिस तेजी के साथ विकास हो रहा है,
यह हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी इसकी चर्चा हो रही है। यह सब भी हम सभी के लिए गौरव का विषय है। देश का यहां तक प्रश्न है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण एक नई सोच के साथ होते हुए आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। भारत अब हमारा यह पुराना भारत नहीं रहा है। एक नए भारत का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है। 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में नए भारत का निर्माण करना यह 10-5 वर्षों में यह काम संभव नहीं है। फिर भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ चुके हैं। और आज यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की बड़ी मानी जानी हस्तियां यानी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो भारत 2004 से लेकर 2014 तक धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकॉनमी के साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों कि आज हमारा भारत 8-9 वर्षों के अंदर ही जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था वह जंप लेकर आज वह 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, मॉर्गन स्टैनले जैसी फाइनेंशियल फर्म भी अब यह दावा कर रही है कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो भारत की है। अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि हमारे पड़ोसी देश, हमारा एक पड़ोसी देश है जो भारत के बारे में बराबर अच्छी बात कभी नहीं सोचता है। आज उस पड़ोसी देश का भी संसद सदस्य पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर वह कहता है कि भारत आज विश्व की महाशक्ति बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, वहीं के सांसद ने कहा है। सारी दुनिया में भारत के प्रति एक सोच बदली है। सारी दुनिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी अब यह कहने लगे हैं कि सचमुच इस सारी दुनिया में 21वीं सदी यदि किसी देश की है तो भारत की है। यह भारत के बारे में सारे दुनिया में धारणा बन चुकी है। 25 करोड़ लोगों को जो आज तक काम नहीं हो पाया, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं, मैं यह नहीं कहना चाहता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई काम नहीं किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोई काम नहीं किया, राजीव गांधी जी ने कोई काम नहीं किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कोई काम नहीं किया, हमारे शास्त्री जी ने नहीं किया, यह नहीं कहना चाहता मैं, देवगौड़ा जी ने नहीं किया। बहनों भाइयों, जो भी प्रधानमंत्री हुआ है सबने कुछ न कुछ किया है। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में विकास की जो तेजी हमको देखने को मिली है, आज तक आजाद भारत के इतिहास में वह तेजी हमको देखने को कभी नहीं मिली। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया के लोग कह रहे हैं। अभी एक सज्जन मुख्यमंत्री थे हमारे दिल्ली के, मुझे बताया गया कि अभी हाल में ही आए थे, उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बहनों भाइयों, मुझे आश्चर्य हो रहा है। अभी आप जमानत पर छूट कर आए हैं, 1 जून को फिर से आपको जेल में जाना है, और आप आकर भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं कि 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, कोई और होगा। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, देश यह चाहता है कि प्रधानमंत्री जी 2024 में भी मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होने चाहिए और 2029 में भी भारत के प्रधानमंत्री होने चाहिए। यह देश चाहता है। कहां यह देश को ले जाना चाहते हैं लोग? हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में भी अनाप शनाप उन्होंने बातें कर दी।
बहुत विकास का दावा करते हैं, वह दिल्ली का विकास कर दिया। बहनों भाइयों, जाकर दिल्ली की हालत देखिए, क्या बना रखी है इन्होंने। और दिल्ली में जो भी विकास हुआ है उसका श्रेय भी, सर्वाधिक श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, माने ये रहेंगे तो केवल वही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। ऐसे सशक्त और प्रभावी नेतृत्व के बारे में इस प्रकार की अनाप शनाप बातें करना, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इसे मैं मानता हूं। और मैं कहना चाहता हूं उनको, राजनीति केवल झूठ बोलकर नहीं की जा सकती। सार्थक यदि राजनीति करनी है तो सार्थक राजनीति केवल सच बोलकर ही की जा सकती है। मैं लखनऊ वासियों को कहना चाहता हूं, आप मुझे चिट्ठी लिख दीजिएगा कभी भी मैंने किसी से झूठ बोला हो, कोई गलत आश्वासन दिया हो। जिंदगी भर हम लोगों ने राजनीति की है बहनों भाइयों, तो सच बोलकर ही राजनीति की है। ये कहते हैं कि मोदी जी आगे आ जाएंगे, देश में तानाशाही आ जाएगी, संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र संकट में पड़ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले लोकतंत्र का गला भारत में घोटा गया है तो 2075 में इमरजेंसी, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी उस समय इमरजेंसी लगाकर भारत में लोकतंत्र का गला घोटा गया है। हम लोगों ने कभी लोकतंत्र का गला नहीं घोटा है। स्वयं ही कहते हैं संविधान में परिवर्तन कर देंगे। 132 बार संविधान में परिवर्तन करने का काम इन लोगों ने किया। 10 वर्षों में मोदी जी ने एक भी नहीं किया। इनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दों का काल है। इसलिए अनाप शनाप की बातें, जनता से झूठ बोल रहे हैं। बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजाजीपुरम को मैं जानता हूं, यहां इंटेलेक्चुअल्स हैं, यहां बुद्धिजीवी हैं। इस तरीके से बड़े बड़े नेता, ये बड़े नेता मैं उनको नहीं मानता हूं, सो कॉल्ड बड़े नेता मानता हूं, तथाकथित बड़े नेता इस प्रकार की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। लोकतंत्र का गला घोट दिया जाएगा। अब यह बताइए, आपको जानकर खुशी होगी, सूरत में, गुजरात के सूरत में हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया है। बहनों भाइयों, विजय का श्री गणेश हो गया है। अब कोई लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। वो जानता था कि यदि मैं लड़ूंगा तो हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। इसमें हम लोगों का दोष क्या है? मोदी जी का दोष क्या है? और ये कहते क्या है? कहते क्या है साहब, यह तो बिल्कुल लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। बहनों भाइयों, आजाद भारत के इतिहास को उठाकर कोई देख ले, 28 बार निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। 28 बार निर्विरोध सांसद चुने गए हैं, जिसमें 20 बार कांग्रेस के निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। उस समय लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया था। 2 बार समाजवादी पार्टी के निर्विरोध सांसद हुए हैं, 2 बार एनसीपी के निर्विरोध सांसद हुए हैं। और आप अनावश्यक आरोप हम लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। फैसला आपके हाथों में है। राजनीतिक पार्टियां कुछ, फैसला आपके हाथों में। और मैं बार बार कहता हूं, हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं मेरे बहनों भाइयों, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हमने आपसे बात की तो मैंने कहा सभी प्रधानमंत्रियों ने कुछ ना कुछ किया है, ईमानदारी से स्वीकार किया। लेकिन विकास की जो तेजी मोदी जी के शासनकाल में देखने को मिली है वो अद्भुत है, अद्भुत है। भारत का कद दुनिया में बढ़ा है। पहले भारत दुनिया के मंचों पर बोलता था, लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनते नहीं थे। लेकिन आज भारत यदि दुनिया के मंचों पर बोलता है, मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह है भारत की हैसियत। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इस आधार पर देश को बांटने का आरोप हम लोगों के ऊपर लगाते हैं। दुनिया की कोई ताकत अब भारत का विभाजन नहीं कर सकती। बहनों भाइयों,
हमारा नेतृत्व कोई साधारण नेतृत्व नहीं है। हमारा भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का, यह विश्व का एक सर्वमान्य प्रधानमंत्री है, सर्वमान्य नेता है। ये लोग क्या बातें करते हैं। आगे बहुत कुछ होना है, देश का मस्तक ऊंचा होगा और आप यकीन रखना मेरे बहनों भाइयों, भारत विश्व की महाशक्ति बनकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। भारत अब कोई कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। और मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कह सकता हूं, हमारे देश की सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर हम लोगों को नाज है, विश्वास है। ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई देश आंख दिखाकर निकल जाए मेरे बहनों भाइयों, उसको आप मुंहतोड़ जवाब देने की कुव्वत यदि किसी के अंदर है तो हमारे भारत के सेना के जवानों के अंदर। ये कांग्रेस के लोग तोप, बम, मिसाइल, गोले सब दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे, हम लोग भारत में बना रहे हैं। और इतना ही नहीं मेरे बहनों भाइयों, 21,000 करोड़ रुपए का अभी अभी हमने तोप, बम, गोले और ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया है। पहले दुनिया के देशों से ये लोग लेते थे और इसमें हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। यहां पर अब ब्रह्मोस मिसाइल यहां बनेगी और यह ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग केवल भारत ही नहीं करेगा, दुनिया के जिन देशों की आवश्यकता होगी ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की जाएगी बहनों भाई, और दुनिया के दूसरे देशों को भी मुहैया कराई जाए। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी बहुत सारे विकास के काम शेष रह गए हैं। अरे खैर कोई भी रहेगा करेगा ही, कोई हम ही थोड़ो हैं कि कर डालेंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि चारों तरफ देखिए, लखनऊ के सारे हाईवेज वगैरह, यहां से अब कानपुर भी जाना होगा तो कुछ समय के बाद आप 40 या 45 मिनट में लखनऊ से कानपुर पहुंच जाएंगे। तो विकास का चक्का भी तेजी के साथ चल रहा है। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का समर्थन चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। एक प्रत्याशी होने के नाते तो मैं इतना ही आप सबसे निवेदन कर सकता हूं। और मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे लखनऊ की बहुत चिंता की है। केवल विकास की ही चिंता नहीं की है, बल्कि हमारे चुनाव की भी उन्होंने चिंता की है। हर सार्वजनिक सभाओं में हमारे मुख्यमंत्री जी मौजूद रहते हैं, इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और पुनः एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।